हेलो गाइस, तो इस पार्ट में संज्ञान उस बिजनेसमैन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा देता है। दूसरी साइड जाओ को अभी तक पता नहीं चला था कि उसका ऑनलाइन डेट कौन है और उसे मैसेज करके माफी मांगते हुए कहती है कि कल रात मुझे बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिनर पर जाना पड़ा था और वहाँ बहुत ड्रंक हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं जा पाई, कहकर उसे माफी मांगती है। और फिर फ्रेशन अप होने के बाद संज्ञान के पास जाती है और कहती है आपने अभी तक पैकिंग नहीं की, हमें अभी निकलना है। और कहती है मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, आप जाकर पैकिंग कर लीजिए। पर वो उसे रूम के अंदर वेट करने के लिए कहता है और पैकिंग करने के लिए चला जाता है। तभी जाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या तुम बिजी हो, तो मना करते हुए कहती है कि मैं आज घर वापस आने वाली हूँ। तो मॉम कहती है जब तुम घर वापस आओगी तो तुम अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। ये सुनकर जाओ परेशान हो रही थी, तो संज्ञान आकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बता देती है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी घर लेकर जाऊँ, और अब तक तो मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिली ही नहीं, क्या आप इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। संज्ञान कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर लूंगा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, आप कोई मजाक कर रहे हैं ना। संज्ञान मना करते हुए कहता है कि मेरी एम्प्लॉय ट्रबल में है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये सुनकर तो वो और भी शॉक्ड हो जाती है कि बॉस कब से इतना काइंड हार्टेड हो गए हैं, और उसे मना कर देती है कि मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो तुम मेरे पास आ सकती हो। उसके इतने स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर जाओ हैरान हो जाती है और वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को भी बताती है। वो कहता है हो सकता है कि उसने तुम्हारे अंदर अच्छाई देख ली होगी, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो जाओ कहती है तुम मेरे बॉस को नहीं जानते, वो बहुत ही एरोगेंट है। कल रात उसने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मुझे बिजनेस डिनर पर भेज दिया, मैं उससे नफरत करती हूँ। तो संज्ञान कहता है ये तो उसने गलत किया, क्या अगर वो तुमसे माफी मांगेगा तो तुम माफ कर दोगी। जाओ कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो संज्ञान उससे माफी मांगता है कि कल रात मुझे तुम्हें बिजनेस डिनर पर नहीं भेजना चाहिए था, तो मेरी वजह से ऑलमोस्ट हॉट होने ही वाली थी। ये सुनकर जाजो को लगता है कि शायद वो ड्रीम देख रही है, तो वो कहता है तुम सपना नहीं देख रही, मैं सच में तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ये सुनकर जाजो शॉक्ड हो जाती है और उसे भी कह देती है कि आप बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, क्या आप मुझे फायर करने वाले हो। तो संज्ञान कहता है तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो तो क्यों फायर करूंगा। तो वो खुश हो जाती है और उसे पहले जैसा बिहेव करने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा वो बहुत स्केरी लग रहा था। तो संज्ञान उसे चुप रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जाजो अपने घर जाती है तो उसकी मॉम पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो कहती है मॉम मैं अभी तो बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ, एक दो दिन मुझे रेस्ट तो करने दीजिए, क्या आपके लिए मेरी मैरिज इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वो हाँ कहती है और कहती है अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर नहीं लाई तो मैं तुम्हें अपनी डॉटर नहीं मानूंगी। ये सुनकर जाओ उन पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। मॉम को भी ये सब कुछ करके अच्छा नहीं लग रहा था, असल में वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि उन्हें कैंसर है, पर अभी इतना सीरियस नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगा। फिर भी वो जाओ की मेरे जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो फ्यूचर में उसके पास कोई तो होगा उसका ख्याल रखने के लिए। जाओ जैसे ही सैड होकर घर से बाहर निकलती है तो संज्ञान उसे देख लेता है और मैसेज करता है कि क्या तुम सैड हो। ये मैसेज देखकर वो रोने लगती है तो संज्ञान उसके पास जाता है। जाओ उसे देखकर यहाँ हैरान हो जाती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है कल तुम मेरे लिए बहुत ड्रंक हो गई थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो वो खुश हो जाती है कि क्या आप सच में मेरी मॉम के साथ डील करने में मेरी हेल्प करेंगे। संज्ञान हाँ कहता है और कहता है तुम खुद ही फील कर लो, और ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो जाओ कहती है मुझे आप पर ट्रस्ट है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर सकता हूँ। जाओ कहती है अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो, पर वो उसे मना ही लेता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद दोनों मॉम के पास जाते हैं और संज्ञान उनसे जाओ का बॉयफ्रेंड कहकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, और जाओ भी अपनी मॉम से माफी मांगती है कि मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और संज्ञान को अपने बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। तो वो खुश हो जाती है और उन्हें डिनर करने के लिए कहती है। जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो मॉम पूछती है तुम लोग कब से डेटिंग कर रहे हो और कब मैरिज करने वाले हो। ये सुनकर तो जाओ के मुंह से खाना ही निकल जाता है और अपनी मॉम से कहती है आप ये क्या कह रही है, अभी तो हमने डेटिंग करना शुरू किया है, हम इतनी जल्दी कैसे मैरिज कर सकते हैं। तो संज्ञान कहने लगता है आंटी सही कह रही है, हमें अब मैरिज कर लेना चाहिए, या फिर तुम बस मेरे साथ प्ले कर रही हो। ये सुनकर जाओ सोचने लगती है ये बस मेरे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रहा है, और देखो इसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो मॉम उसे डांटते हुए कहती है मुझे लगा था कि ये मैरिज के लिए मना कर रहा होगा, पर यहाँ तो तुम मैरिज के लिए मना कर रही हो, तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। तो संज्ञान उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है इसमें जाओ की कोई गलती नहीं है, असल में हम दोनों ही बिजी रहते हैं और हमें साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए शायद जाओ ऐसा बोल रही होगी। पर मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, पर अभी वो जो सोच रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं उससे बात करके आती हूँ, तुम डिनर करते रहो, कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। और ये सब देखकर संज्ञान खुश हो रहा था और फिर अपने कोट में लगे खाने को साफ करता है। तभी वो डस्टबिन में पड़े मॉम की मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उन्हें कैंसर है, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।